जय श्री कृष्णा मित्रों। जय श्री कृष्णा मित्रों। बोर्ड का एग्जाम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी इसी तरह से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और बच्चे जो बहुत सुंदर लिख करके आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 बना रहे हैं, सब्जेक्टिव में 50 में 50 बना रहे हैं। हंसराज हो गए, वंशराज हो गए, और अविनाश हो गए, आशीष हो गए, और अवनीश हो गया, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं। और शुभकामना तो मेरा सबों के साथ है। सभी जितने भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं सबों के साथ मेरा शुभकामना है। सभी बहुत सुंदर रिजल्ट लाएंगे। आदित्य जी हो गए, और भी दूसरे बच्चे भी हैं जो इस वर्ष एग्जाम में भाग ले रहे हैं। सबको मेरी शुभकामना है। और जो भाषा की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल मैं विज्ञान और एसएसटी के लिए बताया था। तो भाषा आप बिल्कुल सटीक लिखें, कम से कम शब्दों का प्रयोग करें, ज्यादा और फालतू शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपकी भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। आप याद कीजिए माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, उनकी भाषा ठहर ठहर के देरी देरी पर आती थी, लेकिन इतनी अच्छी लगती थी कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे, और उन्हें सरस्वती का वरद पुत्र कहा जाता था। तो इसी तरह से आप जो लिखें वो सटीक लिखें, समझ में आए, फालतू शब्दों का प्रयोग ना करें, और बिल्कुल टू द पॉइंट। जो आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है आप उसी का जवाब दें। क्योंकि अगर आपका पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो बस आप बताएं मेरा नाम धनंजय शर्मा है। आप ये ना बताएं मेरा नाम धनंजय शर्मा है, मेरे पिताजी किसान हैं, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव के बगल में नदी है, बगल में हरियाली है, खेत है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड का ये जो एग्जामिनर होते हैं बस आपको ये देखना चाहते हैं कि एक्यूरेसी आप में कितनी है, मेजरमेंट जो आपने कितना सुंदर ढंग से पढ़ा है। इसलिए साफ साफ बच्चों लिख दिया जाता है कि 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 60 शब्दों में। तो जितने शब्द आपको लिखे गए हैं आप लगभग उतने ही शब्दों का प्रयोग करें। मुझे याद आता है मेरा अपना बचपन, जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा बड़ा पैराग्राफ के बाद लिख दिया जाता था संक्षेपण। तो संक्षेपण का मतलब होता था बच्चों कि आपने जो पढ़ा, जो लिखा हुआ है, उसका 1/3 कर करके उसी थीम को आप फिर से लिखिए। अपने से एक शीर्षक दीजिए, 1/3 करके उस थीम को फिर से लिखिए, और उसमें टोटल शब्द और संक्षिप्त शब्द दोनों लिखना होता था। इस तरह से हम लोगों का ये 10 मार्क्स का सवाल इस तरह से बनता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मैं कम लिखूं,